मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बीएसएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोगों का डिस्कशन क्लास चल रहा है उसके सेट 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। आइए इस सेट 4 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो सबसे पहले आपको 86 नंबर में मिलेगा। वो देखिए लिखा हुआ है रामिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 9 और 7 और 9 वर्ष के बाद रेशियो दिया हुआ है 5 और 4। यहाँ देखिए 9 और 7 है और 9 वर्ष के बाद है 5:4। ऐसे तो यहाँ 9x ले लेंगे, 7x ले लेंगे, दोनों में 9 जोड़ देंगे और तब 5/4 के बराबर करके x का मान निकाल के वैल्यू निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका सीखें 9 वर्ष। यहाँ देखिए टाइम केवल देखना है, दोनों रेशियो में टाइम डिफरेंस कितने का है 9 का। तो सबसे पहले ये 9 लिख लेना है, इंटू कर लेना है। आपको चाहिए रामिता की वर्तमान आयु। रामिता के लिए हम देखिए आर का यूज़ कर रहे हैं, आर लिख लेते हैं। अब इस दोनों में देखें रामिता और सत्यजीत का ये रेशियो था, तो यहाँ रामिता के लिए कितना है 9। तो फिर यहाँ देखिए हम लोग 9 लिख लेंगे, इंटू कर लेंगे। अब ये ध्यान देंगे ये सेकंड वाले रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंस 1 का होगा तो 5 में 4 घटाए 1 से मल्टीप्लाई किया। और नीचे के लिए ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर ले लेना है। 9 गुना 4 36 होता है, 5 गुना 7 35 होता है। 36 में 35 को घटाएंगे 1 होगा, 1 और 1 तो आपस में कैंसिल हो गया। 9 गुना 9 करेंगे, आंसर आपका होगा 81, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। चलें दूसरे क्वेश्चन पे अब हम लोग काम करें। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ हम लोगों का है वो देखिए दे रहा है हम लोगों को sec a माइनस 10a और बटे में लिखा हुआ है cosec a प्लस cot a। sec a माइनस 10a और बटे में लिखा हुआ है देखिए cosec a और प्लस cot a। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये आप जानते हैं sec और 10 आपस में रिलेट होता है और फार्मूला तब मिलता है जब वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। जैसे sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आपको पता है 1 होता है। तो अगर यहाँ हम लोग इसके लिए काम करना चाहें तो ये आपका पहले से देखिए sec a माइनस 10a था। हम इसी जगह देखिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे कर दीजिए। तो sec a प्लस 10a और बटे नीचे भी कर दें sec a प्लस 10a, दोनों सेम चीज़ से तो आप ऊपर नीचे गुना कर ही सकते हैं। फिर यहाँ देखें यहाँ प्लस साइन है तो इसका अपोजिट ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो ये माइनस से ऊपर नीचे अगर गुना कर लें हम लोग तो ऊपर में देखिए हो जाएगा cosec a माइनस cot a और बटे यहाँ भी नीचे कर लेंगे cosec a माइनस cot a। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये दोनों आपस में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो क्या लिखाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए और माइनस में लिखाएगा 10 स्क्वायर ए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ इंटू में देखिए क्या बचा हुआ आपका रहेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे अगर हम लोग आए तो फिर देखें कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू नीचे देखें यहाँ क्या बचा हुआ रह जाएगा सेक ए प्लस 10a। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 1, यहाँ भी देखिए 1, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया है। 1 तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो बचा हुआ क्या रहेगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बटे में सेक ए प्लस 10a। वही चीज़ देखें यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक, आपके ऑप्शन नंबर सी में कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बटे में सेक ए प्लस 10a। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में 88 में। 88 देखिए कहता है ABCD एक पतंग है जहां एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। पतंग आप कहते हैं ये देखें जिसका दो संलग्न भुजा आपस में बराबर होता है वो पतंग कहलाता है। यहाँ अगर हम लोग A ले लेते हैं, ये हम लोगों का देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ B ले लें, यहाँ C ले लें, ये D ले लें। एंगल ए हम लोगों का 90 है और एंगल सी देखें ये जो हम लोगों का है वो 60 दिया हुआ है और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये अगर 6 होगा तो यहाँ ए डी भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। संलग्न भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। साथ ही साथ है इसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है जहाँ कैंसिल होता है वहाँ 90 का एंगल बनाता है। ये ध्यान देना, ये पतंग का प्रॉपर्टीज आपका है। आपको निकालना क्या है इसमें
AC की लंबाई क्या होगी। ये A से C तक का लंबाई चाहिए। मान लें हम यहाँ बीच में जो पॉइंट है उसको M ले लेते हैं, तो हम लोगों को मेन निकालना होगा AM, साथ ही साथ निकालना होगा MC। तो AM प्लस MC निकाल लेंगे तो हम लोगों को AC का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से अब हम लोग देखें कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ हम लोगों का जब ये 90, ये 6 और 6 है और ये 90 डिग्री का कौन था, तो ये देखिए ये कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा, और ये भी कितने का, 45 का। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, जिसमें एक 90 था तो बाकी दोनों भी 90 होगा, और तब बराबर रहने पे 45 हो जाएगा। तो इस AM को तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस होगा। तो आप यहाँ से अगर यूज़ करें साइन 45 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं AM बाय AB, और साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है। AM आपको निकालना है और AB आपको पता था 6, यानी AB का वैल्यू अगर ये AM का वैल्यू अगर देखा जाए, AM इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आपको मिल जाएगा 3√2। ये 6 जाएगा, 3 गुना 2, 2 कटेगा √2 बार में, तो क्या आएगा 3√2। ये AM आप निकाल लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ हम लोगों का जो होगा इसके लिए किसी भी एंगल, इसके लिए ये किसका काम करेगा, बेस का, और ये क्या है, डायगोनल। तो ये हाइपोटेनस है, तो बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया, तो ये किस में यूज होता है, कॉस में। तो कॉस के लिए फिर अगर लिखते तो 1/√2 कर लेते, और 1/√2 बराबर अगर करेंगे तो फिर देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, MB, और बटे में फिर हम लोगों का आ जाएगा 6, तो MB भी जो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा, 3√2। अब इस ट्रायंगल में अगर चला जाए तो ये टोटल एंगल यहाँ अगर देखें तो ये तो हमको पता है कि ये कितने का होता है, 90 का हो जाता है। ये दोनों भी देखिए आपस में क्या है, बराबर है। ये टोटल एंगल है 60, तो ये एंगल भी यहाँ हमारा 60 हो जाएगा, और ये एंगल भी हमारा यहाँ 60 हो जाएगा। और ये अगर 60 है, यहाँ 90 है, और ऐसे भी ये बाइसेक्टर होगा, तो ये देखिए एंगल बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल, तो यहाँ कितना होगा 30 डिग्री। इसके लिए ये देखें लंब पता है, और ये देखें ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। तो आप यहाँ से अगर चाहते तो लिख सकते थे 10 30 डिग्री बराबर BM, और BM आप क्या निकाले हुए 3√2, और बटे में आधार करेंगे यानी MC या CM जो भी आप लिखना चाहें। 10 30 का मान अगर देखा जाए तो क्या होता है 1/√3, तो √3 जब जाएगा √3 इंटू √2 देखिए क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, यानी CM बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√6। यही मेन काम था। अब तो यहाँ जाके वैल्यू आप पुट कर लें। ये AM देखिए आप निकाले हुए यहाँ 3√2, और प्लस CM आप निकाले हुए यहाँ 3√6, और तब अब इसको कैलकुलेट कर ले, आंसर तो इतना भी हो जाएगा। इस रूप से भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन जो आपको यहाँ दिया हुआ है उसके अनुसार अगर काम करें हम लोग तो 3 को अगर देखें कॉमन ले लें दोनों में, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, √2 प्लस √6, यानी आंसर आपका हो जाएगा D नंबर 3 इंटू √2 प्लस √6। तो ये पतंग का क्वेश्चन था। आगे अब देखें 89 नंबर में हम लोग चलते हैं। 89 कहता है एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, बाकी हिस्सा 20% लाभ पर इस प्रकार बेचा कि उसे कुल 14% लाभ हुआ। तो इसके लिए तो एलिगेशन लगा लें। यहाँ पहला को देखिए बेच रहा है कितना 10% लाभ पे, दूसरा को 20% लाभ पे, और एवरेज उसको 14% का प्रॉफिट हुआ है। इसको घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यानी रेशियो आएगा 3:2 का। अब आपको निकालना है 20% लाभ पे कितना गेहूं, तो टोटल गेहूं 9 था, तो भाग देंगे 3 + 2 5 से, 20 वाला निकालना है यानी बाद वाला, तो यहाँ 2 से गुना कर लेंगे। 9 गुना 2 करेंगे 18 हो जाएगा, 18 और बटे में क्या लिखेंगे आप 5, और तब अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ आपका क्विंटल है, किलोग्राम अगर बनाना होगा तो 18/5 और गुना में करना होगा। देखिए कितना हम लोगों का निकालना, ये 2 वाला निकालना था, 20% वाला, ये 18/2। क्विंटल को केजी बनाना है। क्विंटल को केजी बनाने के लिए क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
यहाँ स्पेस देखिए नहीं है, यहाँ 18/5 इधर कर देते हैं 18/5 और गुना में क्या कर लेना है 100। तो जो क्विंटल था वो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। 5 से ये कैंसिल करेंगे 20 बार में और आंसर जो होगा वो कितना 18 गुना 20 यानी 360 किलोग्राम। अगर क्विंटल में रहता तब तो आंसर हम लोगों का देखिए यही था, आंसर 18/5 कर लेते और 18/5 कहने का मतलब होता 3.6 क्विंटल। किलोग्राम में 100 से गुना करके आंसर निकाल लिए। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। कहता है 2 प्राकृत संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 5 है। ये सब तो आप x+1 लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से डायरेक्ट बनाए वो ज़्यादा आसान होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके लिए नियमतः काम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन में। कहता है एक कारखाने में 7 मशीनों को खरीदा जाता है, उसमें 2 मशीन जिसका नाम ए है, 4 मशीन इसका नाम बी है, बाकी के मशीन का नाम सी है। इन मशीनों के दाम यानी ए का दाम 56,000 है, बी का 45,000 है और सी का 30,000 है। औसत लागत निकालना है आपको। औसत के लिए टोटल मशीन की संख्या से भाग दे देंगे टोटल धनराशि में। तो यहाँ तो केवल गुना करना है। आप 1000 का 3 जीरो ऐसे भी गायब कर सकते हैं, इकट्ठे वहाँ लास्ट में जीरो लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है, देखिए इनमें से 2 मशीन ए था, यहाँ कितना मशीन है 2 और कितना है 56, तो 56 गुना 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 112 प्लस कर ले। उसके बाद 4 मशीन बी था, तो यहाँ 4 मशीन अगर है तो 45 गुना कितना करेंगे 4, तो 45 गुना 4 क्या हो जाएगा 180 प्लस, तो 4 और 2 6 मशीन हो गया, 7 मशीन टोटल था यानी 1 बचा, तो 1 और गुना यहाँ कितना कर लेंगे 30, तो ये 30 हो जाएगा। भाग किससे लगाएंगे 7 से। 1000 का 3 जीरो आप हटाए हुए यानी यहाँ 1000 में आंसर आएगा, जो भी लिखा आएगा वहाँ लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको आप ऐड कर लें सबको, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखें 8 3 11 और 1 12 का 2 रेस्ट 1 लिखेंगे, 1 1 2 और 1 3 लिख लेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 7000 है, यहाँ आप चाहे तो लास्ट में लगाएं या यहीं पहले कर ले, यहाँ इंटू में 1000 कर सकते हैं या 3 जीरो इसी में लगा के भागा दे सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। 7 से भाग लगाते देखिए, सबसे पहले कितना बार में लगाएंगे 4 बार में लगाएंगे, 28 हो जाएगा। 5 और 2 52 होगा, तो फिर 7 बार में लगाएंगे 28, तो 4 है, तो 4 और 2 42 यानी 6 बार में लगेगा। और उसके बाद 000 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ देखिए कितना हो गया 46,000 रुपया। इसके बाद चलें देखिए, कहता है 6x³ 4x² 2x। क्या पूछा जा रहा है x² का गुणांक कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट का मतलब x² के साथ क्या गुना में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ देखें x² के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका कोफिशिएंट जो हुआ x² का क्या हो गया 4। आंसर हम लोगों का हो गया ए नंबर। इसके बाद अगर चलें हम लोग तो कहता है अजहर बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, यानी अजहर और बलराज का क्षमता का रेशियो निकालें तो क्या लिख लेंगे 4:1। फिर कहता है इसी कारण वह एक काम को 45 दिन कम में पूरा कर सकता है। 45 दिन कम कहने का मतलब हुआ कि ये अगर x दिन लेगा तो अजहर जो है वो क्या लेगा x - 45। तो यहाँ से देखें इसका कार्य क्षमता को रिलेट करेंगे M1D1 और M2D2 से। तो यहाँ आपका 4x है, यहाँ x है, इधर घटेगा तो ये 3x हो जाएगा। 45 गुना 4 देखिए 180, माइनस में था दूसरा साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो x का वैल्यू क्या हो गया 60। अगर ये पूछा जाता हमसे कि बलराज अकेले कितने दिन में कर देगा तो आंसर हम लोग लिखते 60, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो फिर से आप इस काम को कर सकते हैं। ये देखिए बलराज के लिए यानी 1 वाला के लिए आप निकाले हुए 60, दोनों मिलके पूछा तो 4 और 1 कितना हो गया 5 और गुना में आप कर लेंगे D2, 5 से ये कैंसिल करेंगे 12। तो आंसर जो आपका होगा दोनों मिलकर जो आंसर आपको दिया जाएगा वो 12 दिन में। तो आंसर आप यहाँ लिखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन यानी 12 दिन। इसके बाद देखें लिखा हुआ 8a² b² c² में 4a² से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। 4a² से प्राप्त विभाजित कीजिएगा, a² कैंसिल होगा, 4 से देखिए ये 2 बार में तो क्या बचा 2b² c²। तो आंसर में नंबर ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 2b² c²। इसके बाद फिर देखिए कहता है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करना होता है। 45 अंक मिलता है, 45 से फेल कर गया, 45 अंक मिला 45 से फेल कर गया, तो 45 यानी 90 अंक उसको लाना होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 25% लाना होगा, तो 25% बराबर क्या लिख लेंगे 90
टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल का मतलब 100 होता है, तो 100% के लिए क्या लिखेंगे 90/25 इंटू में 100 करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल होगा और आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 360। तो परीक्षा का अगर पूर्णांक पूछा गया तो पूर्णांक आप कितना लिखेंगे 360 नंबर, जो कि आपके विकल्प 4 में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बढ़ें अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है 96 नंबर का, देखिए कहता है 89 से पूर्णतः विभक्त होने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या के लिए क्या करेंगे, 9 को हम लोग लिख लेंगे कितना बार 5 बार। और बड़ी से बड़ी संख्या में ऑलवेज कंडीशन किसका होता है, घटाने का। घटाते ऑलवेज किसको है, रिमाइंडर को, शेषफल को। तो पहले से भाग देके और रिमाइंडर निकालना होगा आपको। 89 से देखिए भाग लगाएंगे, यहाँ 89 लिखेंगे, फिर आपका यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा, फिर एक बार में आप लगाएंगे, फिर यहाँ से देखिए 89 आ जाएगा। इसको अगर आप, ये 0 हो गया, 10 में 8 को अगर आप घटाते हैं तो फिर आपको मिल जाता है 2 यानी 20 हो गया। फिर आप यहाँ से देखिए 9 को लाएंगे, उसके बाद फिर अगर इसमें लगाया जाएगा तो 2 बार में लगाएंगे। 9 गुना 2 देखिए 18 होता है, 16 और 1 17 होता है, 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा और यहाँ देखिए घटाने पे 3 आ जाएगा और तब फिर यहाँ हम लोग 9 को ले आएंगे। अब अगर फिर भाग इसमें लगाया जाए तो फिर कितना बार में, 3 बार में लगा सकते हैं। 9 गुना 3 करेंगे, 9 तिया 27, रेस्ट 2 हो जाएगा और 24 और 2 26 हो जाएगा। 9 में 7 को घटाएंगे 2 आएगा, 11 में 6 को घटाएंगे 5, यानी ये रिमाइंडर जो देखा जाए तो बचा कितना 5। तो रिमाइंडर को केवल घटा दीजिए, वो संख्या आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ अगर 52 घटा लेते 99999 में कितना घटा देना है 52 को, ये 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर 999 हो गया, यानी आंसर हुआ 99,947, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखें, कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2800 और चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो ब्याज दर कितना। ये आपको बताया हुआ है कि 2 साल का अगर 2800 है तो 1 साल का ऐसा ही लेंगे तो उसका आधा यानी 1400 हो जाएगा, और उसी 1400 पे जो आप इंटरेस्ट लिए होंगे जिसके कारण ये CI बढ़ता है। तो यहाँ अगर वृद्धि देखा जाए यानी 2996 में 2800 को अगर घटाएंगे तो इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 196, और ये 196 जो है वो कितने रुपये का ब्याज है 1400 रुपये का। कितने साल का, 1 साल कंप्लीट, दूसरा ईयर का वो इंटरेस्ट होगा। तो दूसरा ईयर कहने का मतलब 1 ईयर का हुआ। अब यहाँ से हम लोग देखें तो रेट निकाल लें, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका मूलधन है, ये आपका टाइम है। रेट का फार्मूला आपको पता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 00 देखें यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 14 से इसको 14 बार में कैंसिल कर लेंगे और आंसर जो आपका आया वो कितना 14%। इसके बाद चलें, 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाला एक स्विमिंग पूल है जो झुका हुआ है फर्श। इसकी लंबाई का चौड़ाई 1 मीटर से 3 मीटर। ये केवल ध्यान में रखना है। स्विमिंग पूल सब लोग देखे होंगे, ये लंबाई और चौड़ाई तो देखिए ऊपर से आपको वो रेक्टेंगल भले दिखता होगा कि यहाँ आपका 20 है और यहाँ आपका 10 है, लेकिन इधर का आप गहराई जब देखेंगे तो गहराई इसका एक साइड कम रहता है, जिधर आप पानी में इन करते हैं उधर थोड़ा कम रहता है, जैसे ये 1 है, और दूसरा साइड ये गहराई जो है ये ज़्यादा रहता है। इस रूप का वो फर्श आपका इस तरीके से रहता है, लेकिन हम लोगों को उतना काम नहीं करके केवल ये ध्यान देना है, लंबाई और चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई, इसको आप घनाभ मान लीजिए। लेकिन हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट वहाँ अलग अलग है, गहराई अलग अलग है, तो गहराई अलग अलग होगा तो उसका एवरेज हाइट ले लिया जाएगा। तो दोनों को जोड़ लें, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बटे 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और तब LBH का फार्मूला अगर लगाते हैं तो 20 गुना 10 और गुना 2 कर लेंगे, और तब आंसर देखिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 400 घन मीटर। सबसे आसान तरीका हुआ इसके लिए, इसको या फिर ट्रेपेजियम से बनाते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए दूसरा नहीं होगा। आ जाएं, अब यहाँ कह रहा है सेक 4π/3, पाई का मतलब 180, 3 से भाग लगाएंगे 180 को तो 60 गुना 4 यानी 240 हो जाएगा, यानी सेक कितना डिग्री आपको चाहिए 240 डिग्री। अब सेक 240 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेक 180 और प्लस में कितना लिखेंगे 60। अब इसके लिए सेक 180 + 60 किस क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस कर लिए। और 180 से चलेंगे तो सेक सेक में ही रहेगा, तो सेक 60 डिग्री लिखाएगा, माइनस कर लें। सेक 60 का मान देखना है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, -2, यानी आंसर होगा आपका बी नंबर। चलें अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चले हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है 2 इक्वेशन दिया हुआ है और x और y का वैल्यू आपको निकालना है। जैसे पहला इक्वेशन था आपका 2x + 6x, यहाँ देखें थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको सुधार लेंगे सब लोग। यहाँ 2x + 6y लिखा हुआ होगा, सब लोग वहाँ थोड़ा सा सुधारेंगे। तो 2x + 6y बराबर में क्या लिखा हुआ है, 3xy। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ देखिए 10x और माइनस में क्या लिखा हुआ है, 10x और माइनस में 3y बराबर 4xy। इसी को सॉल्व करना है और x और y का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 6y है, तो इसको भी अगर हम लोग ये समीकरण फर्स्ट ले लें और इसमें 2 से गुना अगर कर लेते हैं तो देखिए 20x - 6y, और यहाँ 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8xy। ये समीकरण सेकंड आपका हो गया। ये फर्स्ट को और ये सेकंड को क्या कर लेना है, y वाला देखिए सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो 6y ये कैंसिल हो जाएगा। 20 और 2 को देखिए कितना हो जाएगा, 20 और 2 अगर किया जाए तो 22x और बराबर 8 और 3 देखिए क्या आएगा, 11xy। तो x और x देखिए कैंसिल होगा, 11 से ये 2 बार में, यानी y का वैल्यू देखिए हम लोगों का निकल गया कितना, 2। अब तो किसी एक समीकरण में y का वैल्यू रख देना है आपको। सपोज करें अगर हम इसी में रख लिए होते तो यहाँ था 2x और प्लस y, जब 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 3 गुना 2 6x हो जाएगा। ये 2x इधर आके घटेगा तो 4x, तो 12 बराबर 4x अगर है तो x बराबर 12/4 कर लेंगे, यानी 3 हो जाएगा। तो x का मान होगा 3 और y का मान होगा 2, तो आंसर हम लोगों का पहला हो गया 3 और 2। इस रूप से हम लोगों का 100 नंबर तक का क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। इसी रूप से आप प्रत्येक दिन काम करते रहें, सेट प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को देख के लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।